धूम फिल्म देखकर आया 15 करोड़ की चोरी का आइडिया। एक दो नहीं, पूरे 6 महीने तक की चोरी की प्रैक्टिस। बस एक गलती ले डूबी। कहते हैं ना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। बस वही हुआ और वो पकड़ा गया। ये कहानी सच्ची है मगर तरीका थोड़ा फिल्मी है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ मोहम्मद इत्तेफाक और आप देख रहे हैं महुआ एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश भोपाल के स्टेट म्यूजियम में करोड़ों की चोरी होते होते बच जाती है। इस चोरी के लिए चोर ने पूरे 6 महीने तक तैयारी की थी। चोरी के एक एक पहलू की बारीकी से प्लानिंग की थी। वह कामयाब भी हो भी गया था, मगर आखिरी में हुई एक गलती ने उसे सीधे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। एक साथी चोर फिल्मी स्टाइल में स्टेट म्यूजियम में रखे मुगल कालीन सिक्कों और बेशकीमती एंटिक्स को चुराने में तो कामयाब हो गया था, लेकिन यहाँ की ऊंची दीवार नहीं फांद पाया था। उल्टा दीवार फांदने की कोशिश में गिरकर घायल हो जाता है और पकड़ा जाता है। आरोपी के पास से करीब 15 करोड़ रुपए के मुगल कालीन सिक्के और सोने चांदी के बेशकीमती सामान बरामद होता है। पकड़े जाने पर आरोपी बताता है कि उससे चोरी का आइडिया धूम फिल्म से आया था और इसे अंजाम देने के लिए उसने 6 महीने तक बाकायदा चोरी की प्रैक्टिस भी की थी, मगर 25 फीट ऊंची दीवार ने रोकी थी 15 करोड़ की चोरी को। इस घटना की जानकारी म्यूजियम की सिक्योरिटी को अगले दिन यानी मंगलवार को मिलती है। मंगलवार सुबह जब म्यूजियम के कर्मचारी काम पर पहुंचते हैं तो कमरों के टूटे ताले और खाली बॉक्स देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। तब वो इसकी जानकारी फौरन श्यामला हिल्स थाने को देते हैं। पुलिस जब राज संग्रहालय पहुंचती है तो वहां पर म्यूजियम के 2 कमरों के ताले टूटे हुए मिलते हैं। इन कमरों में सोने चांदी के सैकड़ों साल पुराने जेवरात और सिक्कों समेत बेशकीमती एंटिक्स रखे गए थे। म्यूजियम को आखिरी बार रविवार की शाम को बंद किया गया था। सोमवार को छुट्टी होने के चलते म्यूजियम बंद रहता है, इसलिए अंदर के सभी कमरों में ताला लगाकर उन्हें सील बंद कर दिया जाता है। इतनी जानकारी लेने के बाद पुलिस ने म्यूजियम परिसर से बाहर जाने वाले सभी दरवाजों पर ताले लगवाए और पूरे परिसर में तलाशी लेना शुरू कर देते हैं। मगर तलाशी के दौरान पुलिस वाले तब हैरान रह जाते हैं जब उन्हें एक शख्स जख्मी हालत में दीवार के पास पड़ा मिलता है। जब पुलिस उससे पूछताछ करती है तो पूछताछ में वो अपना नाम विनोद यादव बताता है, अपना पता बिहार के गया जिले का रहने वाला बताता है। तलाशी लेने पर पुलिस को उसके पास एक थैला मिलता है जिसमें म्यूजियम से चोरी गए सोने चांदी के जेवरात और सिक्के समेत दूसरा बेशकीमती सामान मिल जाता है, जिसकी कीमत का तकरीबन 15 करोड़ रुपये होती है। दरअसल चोरी करने के बाद दीवार फांदने के दौरान विनोद ऊंचाई से गिर जाता है, जिसकी वजह से न सिर्फ वो चोरी का सामान ले जाने में नाकाम हो जाता है, बल्कि चोट की वजह से म्यूजियम से निकल भागना भी उसके लिए मुश्किल हो जाता है। चोर के पास से पुलिस को एक और थैला भी मिलता है जिसमें हथौड़ा, पेचकस और चोरी में इस्तेमाल किए जाने वाले दूसरे औजार मौजूद होते हैं। आरोपी विनोद यादव ने स्टेट म्यूजियम में चोरी करने की लंबी चौड़ी प्लानिंग की थी। वो बीते 6 महीने से चोरी की तैयारी कर रहा था। पकड़े जाने पर आरोपी ने खुद पुलिस को बताया था कि इस चोरी का आइडिया उसे धूम फिल्म देखने के बाद ही आया था। प्लान के तहत सबसे पहले उसने म्यूजियम की सिक्योरिटी का जायजा लिया था और अलग अलग कमरों में रखे एंटिक्स, जेवरात, सिक्कों और दूसरे सामान की बाकायदा लिस्ट तैयार की थी। म्यूजियम में काम करने के तौर तरीके और कर्मचारियों के आने जाने के वक्त पर भी उसने खास नजर रखी थी। इसके लिए विनोद दर्जनों भर राज संग्रहालय गया था। पूछताछ में आरोपी पुलिस को बताता है कि वो रविवार दोपहर टिकट लेकर म्यूजियम में दाखिल हुआ था। इसके बाद वो सीढ़ियों के नीचे छिप गया था और जब कुछ घंटों बाद म्यूजियम में ताला लगाया गया तब वो बाहर निकला और प्लान के मुताबिक ताला तोड़कर अलग अलग कमरों में रखा सामान थैले में रख लिया और रात होने का इंतजार करने लगा।
आरोपी पुलिस को यह भी बताता है कि म्यूजियम परिसर से बाहरी हिस्से में होमगार्ड और प्राइवेट गार्ड गश्त लगा रहे थे, मगर अंदर हो रही चोरी की उन्हें जरा भी भनक नहीं लगी थी। अंधेरा होने के बाद विनोद ने प्लान के मुताबिक म्यूजियम की 25 फुट ऊंची दीवार कूदने की कोशिश करता है, पर वो कामयाब नहीं हो पाता है। उल्टा ऊंचाई से गिरकर इस कदर जख्मी हो जाता है कि उसके लिए भागना निकलना भी मुश्किल नहीं नामुमकिन होने लगता है और पूरे 2 रात और 1 दिन घायल अवस्था में वहीं पड़ा रहता है। अगले दिन म्यूजियम खुलने के बाद पकड़ा जाता है। आरोपी के पास से सोने और धातु के सिक्के मिलते हैं। आरोपी के पास से सोने और धातु के सिक्के मिलते हैं जो गुप्त काल से मुगल काल के दौरान के होते हैं। आरोपी से बरामद सामान में सोने के छोटे बड़े मिलाकर कुल 98 सिक्के, चांदी के छोटे बड़े कुल 75 सिक्के, तांबे के 38 सिक्के, 1 सोने का मेडल और मिश्रित धातु के 12 छोटे बड़े मेडल, रॉयल गैलरी के चांदी और मिश्रित धातु के बेशकीमती सामान बरामद हो जाते हैं, जिनकी कुल कीमत 12 से 15 करोड़ रुपये होती है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और कहानी के साथ। तब तक आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।